मिळालाच पाहिजे, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा जय असो। इस मोर्चा का कारण है कि हमारे जो परभनी में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी और जो संविधान का अपमान किया गया, वो उस कारण उस परभनी शहर में बड़ा एक मोर्चा निकला था। उस मोर्चा में एक हमारा जो भाई जो मोर्चा का प्रतिनिधित्व कर रहा था, हमारा सूर्यवंशी भाई एडवोकेट, उसका आज पुलिस कस्टडी में देहांत हुआ। जो जिस तरह से उसका देहांत हुआ, ये संदिग्ध है कि इस लोगों ने उसको मार के मार डाला है, उसकी तहकीकात होनी चाहिए। इसके लिए हमने आज सीबीआई चौकसी की मांगनी आज मुख्यमंत्री जी से की है कि जिस तरह से आज पुलिस प्रशासन ने, परभनी के लोगों ने जिस तरह से बर्ताव करके आज संविधान का अपमान किया, आज उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब जी का अपमान करके जिस तरह की घटनाएं उधर हुई है, वो जो लोग उसमें दोषी है उनके ऊपर देशद्रोह का कानून के तहत उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और फडणवीस साहब से भी मेरा कहना है, आप जिस शाखा में गए थे उस शाखा ने आपको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, संविधान ने आपको मुख्यमंत्री बनाया, तो संविधान के हिसाब से आपको देश चलाना चाहिए, राज्य चलाना चाहिए। इस शपथ लेके आपने अगर ये कानून के तहत, संविधान के तहत आपने शपथ लेके इस राज्य चलाने का आपने कोशिश करना चाहिए। और अगर आप ये कोशिश नहीं करेंगे तो आपको भी संविधान के तहत लोग फिर एक बार आपको जगह दिखाएंगे। और ये जगह दिखाने का काम महाराष्ट्र के शासन के जितने भी अधिकारी भी हैं वो बहुजनवादी है, जो मनुवाद को नहीं मानते, ये अधिकारी भी उनको दिखाने का काम करेंगे। और आगे जाके इस देश में, इस राज्य में मनुवाद को ख़त्म करने का काम ये हमारी बहुजनवादी लोग करेंगे, ऐसा मैं उनको पैगाम देता हूँ। अगर आपको शासन में रहना है तो फिर एक बार इस देश के संविधान के हिसाब से काम करना पड़ेगा, सभी लोगों को न्याय देना पड़ेगा, ये मेरा उनको पैगाम है। दिनांक 10/12/2024 रोजी परभणी शहरामध्ये एका हरामखोराने, आज महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट बोलतो की तो पागल आहे किंवा, परंतु तो हरामखोर, मनवादी अवलादीने भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यासमोरील जे संविधानाची प्रत होती त्याची त्यांनी नासधूस केली। याच्या निषेधार्थ परभणी शहरातील सर्व आंबेडकरी संघटनेनं उत्स्फूर्त बंद पाळून निषेध व्यक्त करत असताना काही लोकांनी एक आंबेडकरी चळवळीचे कार्यकर्ते आहेत असं त्या मोर्चामध्ये घुसून त्या ठिकाणी जाळपोळ केली, काय नुकसान केलं, याचा सर्वप्रथम आम्ही निषेध करतोय। परंतु त्यामध्येच आमचा जो भीमसैनिक आहे सोमनाथ सूर्यवंशी, याचा पोलीस कस्टडीमध्ये असताना त्याचा मृत्यू झालेला आहे। मी सर्वप्रथम तेथील परभणी जिल्ह्यातील पोलीस प्रशासन यांचा मी सर्वप्रथम जाहीर निषेध करतो आणि महाराष्ट्र सरकार जे आहे देवेंद्र फडणवीस या सरकारचा पण जाहीर निषेध करतो। याच्या निषेधार्थ रिपब्लिकन सेनेचे सरसेनानी आनंदराज आंबेडकर साहेब यांनी आज 16/12/2024 रोजी महाराष्ट्र बंदचं जे आव्हान केलं होतं, त्या आव्हानाला प्रतिसाद म्हणून आमच्या इथले काँग्रेसचे नेते माननीय पंकजी गायकवाड यांनी पण यामध्ये आम्हाला सहकार्य केलं। एक निवेदनामध्ये देऊन एकमध्ये महाविकास आघाडी आमच्याबरोबर आहे या हिशोबाने आम्हाला बोलायला हरकत नाही आहे। तरी सोमनाथ सूर्यवंशी या तरुणाला, या भीमसैनिकाला न्याय मिळाला पाहिजे। त्याची फास्ट ट्रॅक कोर्टामध्ये केस दाखल करून जेवढा जलद गतीने न्याय त्याला देता येईल तेवढं न्याय देण्याचं काम या महाराष्ट्र सरकारने करावं, ही आमची रिपब्लिकन सेनेच्या वतीने व काँग्रेसच्या वतीने आम्ही जाहीर मागणी करीत आहोत। स्पीड न्यूज भारत।